तारीखों का ऐलान हो चुका है। पिछले साल कोरोना महामारी के चलते संसद का शीतकालीन सत्र शुरू नहीं किया गया था। अगले साल देश के 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। ये विधानसभा चुनाव होंगे। इसे देखते हुए संसद का ये सत्र काफी अहम माना जा रहा है। देखिए, 29 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है, जो 23 दिसंबर तक चलेगा। इस बार का शीतकालीन सत्र भी हंगामेदार रहने की पूरी उम्मीद है। विपक्ष सरकार को लखीमपुर हिंसा मामले और महंगाई समेत कई अहम मुद्दों पर घेरने की पूरी तैयारी में है। एक व्यापक प्रयास किया है। इसके लिए सभी दलों से चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे, क्योंकि जब तक सभी दल इन निर्णयों संकल्पों से सहमत नहीं होंगे तब तक सदन नहीं चलेगा। और मुझे आशा है सभी दल देश में लोकतंत्र, प्रजातंत्र सशक्त हो, मजबूत हो, इसके लिए सकारात्मक रूप से सभी विधानमंडलों के अंदर कार्रवाई निर्बाध रूप से चले, इसके लिए सकारात्मक सहयोग देंगे। लेकिन इन सबसे अलग इस बार का शीतकालीन सत्र ऐतिहासिक भी रहने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेती कानून को रद्द करने का जो ऐलान किया है, उसकी संवैधानिक प्रक्रिया संसद के दोनों सदन में होगी। कुछ इस प्रक्रिया के तहत खेती कानून सदन में रद्द हो सकते हैं। इस महीने आखिर में संसद सत्र बुलाया जाएगा। कानून वापस लेने की प्रक्रिया उसी तरह होगी जैसे नया कानून बनाने की है। सरकार संसद के दोनों सदनों में इस संबंध में बिल पेश करेगी। संसद के दोनों सदनों से बिल बहुमत के आधार पर पारित होगा। बिल पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति की मुहर के बाद सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी। कृषि कानून रद्द करने की प्रक्रिया इस तरह से पूरी होगी। हालांकि लोकसभा स्पीकर ने संसद के शीतकालीन सत्र के आगाज की तारीख का तो ऐलान कर दिया, लेकिन खेती कानून को लेकर किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी। संसद का ये सत्र 29 नवंबर से शुरू हो रहा है। मेरी अपेक्षा है संसद का सत्र सुचारू रूप से चले, सदन में सभी मुद्दों पर चर्चा हो, विधायी कार्य भी हो और प्रेरणादायक चर्चा भी हो, और जो अच्छे जनप्रतिनिधियों ने काम किए हैं अपने अपने क्षेत्र के अंदर, उन जनप्रतिनिधियों के अच्छे कार्यों की भी चर्चा हो, ताकि अन्य जनप्रतिनिधि प्रेरणा ले सके। हम सभी दलों से चर्चा करेंगे, एक सार्थक और सकारात्मक चर्चा कराने की। गौरतलब है कि बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने कई मुद्दों पर खूब हंगामा किया था, जिससे सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं चल सकी थी। इस महीने के अंतिम दिनों में शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र पर हर किसी की नजर है, क्योंकि खेती कानून अगर वापस हुए तो वो अपने आप में ऐतिहासिक होने वाला है और किसानों की खुशी का इससे बड़ा कोई ठिकाना नहीं हो सकता। डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।